कक्षा 10 के हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का गणित का पेपर का मैं पूरा सॉल्यूशन आपको समझा देता हूं। बढ़िया से आप इसे ठीक है अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ये जो प्रश्न है, क्वेश्चन पेपर है, ये आपको एनुअल एग्जाम में भी काफ़ी मदद करेगा। ध्यान रखिएगा इस बात को आप, है ना, एनुअल एग्जाम में भी। तो देखिए 12-15 का एचसीएफ होगा। देखिए 12 और 15 का अपन एचसीएफ की बात करें तो इनका दोनों का एचसीएफ कितना होगा। तो 12 को अपन तोड़ेंगे ना बाबू, तो आप तोड़ सकते हैं 2 गुणित 2 की घात 2 गुणित 3। 15 को आप तोड़ोगे तो कितना तोड़ोगे, 3 गुणित 5। तो एचसीएफ होता दोनों में जो कॉमन रहे जो, तो यहाँ से आपका 3 आंसर राइट रहेगा। द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c का आलेख होता है, तो इसका जो आलेख होगा वो आलेख होगा परवलय। कैसा होगा, परवलय। AP 12, 7, 2 -3 का सार्वंतर, तो इसका जो सार्वंतर है वो आपका कैसा रहेगा, तो सार्वंतर इसका जो रहेगा देखो, तो सार्वंतर होता है A2 - A1, तो 7 - 12 क्योंकि दूसरे में से पहला घटाओ, तो माइनस का 5 आंसर रहेगा। बिंदु 8,6 और 0,0 के बीच की दूरी, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होती है भैया, x² यानी कि ये जो घात है, जब इधर दोनों 0 0 तो इसका स्क्वायर कर दो, 8 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 2, तो 8 8 64 और प्लस 36, आंसर 100 आएगा। और 100 को बाहर निकालोगे तो 10 आंसर यहाँ पर राइट रहने वाला है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। रैखिक समीकरण युग्म है, इसमें आपको अनंता अनेक हल की शर्तें हैं। तो देखिए ये अपन ने पहले भी आपको कई बार इसको मैंने आपसे ठीक है बता दिया है, ये डिस्कस कर चुका हूँ कई बार कि आदित्य ये, और यहाँ पर ये आपका कोई हल नहीं, और इसका हो जाएगा अनंता अनेक हल। चलिए इसके मूल समान हो तो विविक्त कर का मान होगा, ठीक है। तो विविक्त कर का जो मान है वो कितना होगा, तो यहाँ पर 0 होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से 3 आंसर है, यहाँ से आपका परबोला है, तीसरे के अंतर्गत आपका माइनस का 5 आ जाएगा, चौथा जो रहेगा 10 है, और 5th नंबर का आपका रहने वाला है यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ से आपका सी ऑप्शन, और यहाँ से आपका 0 रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बहुपद जिसकी घात 3 है तो वहाँ आपका बहुपद कहलाएगा तो त्रिघात बहुपद। क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। करनी 3 जो है आपकी, करनी 3 आपकी क्या है, आप परिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है ये। AP का प्रथम पद A सार्वंतर D, तो nवा पद क्या बनेगा इसका, nवा पद बनेगा A + n - 1D। ऐसा भी लिख सकते हैं आप, और ऐसा भी चाहो तो an करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बराबर करके। सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग कैसे होते हैं, तो समरूप होते हैं। सभी वर्ग कैसे होंगे, समरूप। समीकरण x - 3 x + 4 के मूल, तो मूल के लिए क्या करते हैं कि भैया ये -3 उधर जाएगा तो प्लस का जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये तो प्लस का 3 हो गया और कोमा जाएगा माइनस का 4। किसी वृत्त के बाहर बिंदु से अधिकतम स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो कोई भी एक वृत्त है, एक सर्कल है, इसके ठीक है बाह्य बिंदु से केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। हो गया। आगे बढ़ते हैं रिक्त स्थान की ओर। तो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रिक्त स्थान है। आगे है जोड़ी सत्य असत्य। आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या कह रहा है हमारा, सत्य और असत्य, ठीक है। तो रैखिक बहुपद ax + b का शून्यक माइनस का b बटा a है। ये तो सूत्र ही है आपका, बिल्कुल, क्योंकि शून्यक की बात करेंगे तो बराबर को उधर 0 लगा दो, 0 लगाओगे तो माइनस का b बटे में a। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक, तो y निर्देशांक नहीं होता, x निर्देशांक होता है, इसलिए ये हो जाएगा आपका असत्य। यदि समांतर श्रेणी में, तो ये आपका सत्य रहने वाला है बिल्कुल। चौथे की बात करें तो मीनार का 60 डिग्री कौन होगा, तो नहीं बेटा 45 डिग्री रहता, तो ये असत्य हो गया। और यदि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं समान है तो वो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे क्या, तो बिल्कुल सत्य बात है। छठा है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव समान होते हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। हो गया। अब बात करते हैं आगे की। तो ये आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का, तो ये आपका पहला देखो ट्रू है, दूसरा आपका फॉल्स है, तीसरा फिर ट्रू,
4th नंबर का आपका रहने वाला है फॉल्स, 5th ट्रू और 6 नंबर का फिर फॉल्स आपका रहने वाला है। हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं जोड़ी को। तो जोड़ी, अब देखिए जोड़ी की हम बात करते हैं बेटा 1 + 10 स्क्वायर थीटा सर्वसमी का है और सेक स्क्वायर थीटा होता है इसका मान। तो ये पहला वाला हो गया। 1 + 10 का मतलब होता है कोट, और कोस थीटा की जो वैल्यू होती है 1/सेक होती है। ठीक है। साइन स्क्वायर 25 प्लस कोस स्क्वायर 25 का मान होगा 1। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का, और यहाँ से एक 60 डिग्री है। समकोण त्रिभुज का, तो समकोण त्रिभुज का 90 डिग्री का एंगल रहता, तो 60 हो गया, तो दूसरा क्या बचा 30। लो साहब, ये इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम का 5th 6 1 2 4 3 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर आपका 5th वाला देखते हैं। द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0 के विविक्तकर का सूत्र क्या है? तो इसके विविक्तकर का सूत्र आ जाएगा आपका b² - 4ac है। किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र, किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु ज्ञात करने का जो सूत्र है वो क्या बनेगा आपका x1 + x2/2, y1 + y2, 2 हो गया। अब एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। P 2,3 की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से मतलब y की वैल्यू, तो 3 आंसर आ जाएगा। दृष्टि रेखा की परिभाषा और वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा आपको लिख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 5 से आप देख सकते हैं 6 से, तो इस तरीके से आपका ये। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7 8। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका रहेगा। 9 के बाद में आपका ये थेल्सेपुर में वाला है ये, और क्वेश्चन नंबर 10 ये थेल्स वाला है। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 10 11 12। देखिए बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अगले पेपर के लिए भी, कोई निश्चिंत रहो। हिंदी के लिए मैंने ऑलरेडी पहले से डाल दिया है और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट की, वहाँ से आप सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेना है। ठीक है। हिंदी का बिल्कुल अपन चिंता कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो साथ देना है, आपको जो चीज़ें बताऊँ उसको कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। 2 तरह के क्वेश्चन पेपर दूंगा, ओनली 2 तरह के, भले ही आपके पास AI या BI पर, लेकिन 2 क्वेश्चन पेपर तो आपको कंप्लीट करने ही पड़ेंगे। ठीक है। तब जाके आप, अच्छा एनुअल एग्जाम के लिए जो बच्चे कौन कौन तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन की लिंक दे दी अपन ने। नोट्स लो, PDF लो, और क्या क्या दूँ तुम्हारे लिए, और बताओ यार। ठीक, फिर भी नहीं पढ़ो तो मत पढ़ो दादा। ये हो गया है क्वेश्चन नंबर, ये आपका कोई बच्चा देख मिलान करना चाहे तो ये क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद में क्वेश्चन नंबर 18 19 के बाद में ये आपका 20 हो गया। 20 के बाद में ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21 22 और ये अंतिम 23 हो गया। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन पेपर बता दिया है पूरा। तो पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।